बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद मलिक और आप देख रहे हैं फेसबुक चैनल पाकिस्तानी इन इतालिया, और आप मुझे देख सकते हैं मेरे ऑफिशियल शाहिद मलिक एनालिस्ट फेसबुक पेज पे भी। तो आज कुछ अहम मालूमात थी जो लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो उसमें कुछ एक दो चीज़ें जो हैं इमिग्रेशन के हवाले से हैं, क्योंकि हम सारे दोस्त जो हैं अभी इमिग्रेशन के जो नया अहम सर्कुलर आएगा उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं आज बोनस के रिलेटेड हैं, जो बहुत सारे दिनों से इस पर मैं ज़्यादा स्पेशल तवज्जो नहीं दे पाया, और कुछ नए कवानीन जो हैं उस पर हैं। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ आपकी मोहब्बतों का कि आपने इतने प्यारे कमेंट लिखते हैं और दुआएं देते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम को आगे लेके चलता हूं। हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि दर्द दिल के लिए पैदा किया इंसान को, वरना कम न थे अतात के लिए करो बयां। अपनी तरफ से आप हिस्सा डालें, वीडियो को लाजमी शेयर किया करें ताकि तमाम दोस्तों तक बर वक्त मालूमात पहुंचती रहें। मैं अपनी तरफ से अपना हिस्सा डाल रहा हूं। तो आज पहले इमिग्रेशन के हवाले से एक दो चीजें जो हैं वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं, और उसके बारे फिर अगले सेशन में आते हैं। इमिग्रेशन से रिलेटेड ही एक जो हमने एक काविश की है वो भी मैं अभी चंद मिनट पहले मेरी एक बात हुई है। हमारे एक बहुत सीनियर हैं वकील इमिग्रेशन के, जो कि पिछले 20 साल से इमिग्रेशन का ही और गैर मुल्कियों को स्त्रानेरी के हवाले से जो है वो कर रहे हैं जॉब। तो उनसे मैंने अभी अपॉइंटमेंट ली है। इंशाल्लाह सोमवार वाले दिन 1 जून को मैं आपके सामने उनको लाइव भी लेके आऊंगा। उनका नाम है सनोरा कातिया, और ये पिछले 20 साल से इमिग्रेशन से रिलेटेड टोटल जितने गैर मुल्कियों के हैं काम वो कर रही हैं। ये प्रविंचा लोधी से हैं और बहुत सारे लोग इनको जानते भी होंगे। मैं इनको तकरीबन पिछले 15 साल से जानता हूं। तो बहुत ही अच्छी औरत है, बहुत ही जिम्मेदार और बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही एक्सपीरियंस है उसके पास। तो इंशाल्लाह मैं उसको आपके सामने इस फेसबुक पे लाइव भी लेके आऊंगा, आपके सवाल भी उस पर रखूंगा। सोमवार की मेरी उससे अपॉइंटमेंट बनी है इंशाल्लाह जी। तो इमिग्रेशन के हवाले से मैं एक रिपोर्ट अभी पढ़ रहा था जो कि जिसमें लिखा था, बहुत सारी अखबारों ने, बहुत सारी न्यूज ने अलग-अलग रिपोर्टें दी हैं। तो एक रिपोर्ट में ये लिखा था कि तकरीबन 2,20,000 लोग जो हैं वो ज़रायत और डोमेस्टिक का नुमाइंदा करेंगे, और इससे गवर्नमेंट को तकरीबन 94 मिलियन यानी 94 मिलियन यूरो जो है वो गवर्नमेंट के खाते में जमा होगा। तो इसमें बहुत सारे जो आपके सवालों के मैंने जवाब दिए भी हैं पहले, और दोबारा मैं आपको याद दहानी सिर्फ करवाने के लिए 1 मिनट इस पे मैं इमिग्रेशन के हवाले से बात करूंगा। इटालियन नेशनल या यूरोपियन नेशनल जो लोग अपने लिए वर्कर हायर करेंगे वो इंप्स में जाकर साइन करेंगे, इंप्स में वो नुमाइंदा करेंगे। याद रखें, इटालियन वर्कर, इटालियन नेशनल और यूरोपियन नेशनल, जो लोगों दूसरे वर्कर को हायर करेंगे वो इंप्स के ऑफिस जाके वहां पे साइन करेंगे, वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट फिल करेंगे, वहां उनका नुमाइंदा होगा। जो गैर मुल्की हैं जिनको एक्स्ट्रा कम्युनिटारी कहते हैं, जो कि जिनमें जो यूरोप से बाहर हैं, जैसे हम इंडिया से लोग हैं, बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से जो भी लोग हैं, जहां से भी जो एक्स्ट्रा कम्युनिटारी हैं, वो स्पोर्टेलो दी इमिग्रेशियोने के ऑफिस में जाएंगे। वहां पे वो वर्कर को साथ लेके जाएंगे, वहां पे उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। और ये परफेतुरा में मैक्सिमम होते हैं, ये जो स्पोर्टेलो होती है परफेतुरा के ऑफिस में होते हैं। ये थी एक छोटी सी अपडेट। और दूसरी मैं दोबारा आपको याद दहानी करवा देता हूं कि जो लोग जिनकी परमेसो दी सजोर्नो 31 अक्टूबर 2019 के बाद खत्म हुई है या हो रही है या होगी इस मई के एंड तक, और उनकी खत्म हो चुकी होगी और वो दोबारा उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, उनको जॉब नहीं मिली, और उनका एक्सपीरियंस होगा पिछले इस टेन्योर में काम का, जो कि उन्होंने घरेलू कामकाज या ज़रायत में काम किया होगा, उसका वो सबूत देंगे। तो वो लोग बगैर कॉन्ट्रैक्ट के चेरका लवोरो सजोर्नो जमा करवा सकेंगे। ये 6 माह की होगी। इस सजोर से आप इटली से बाहर नहीं जा सकेंगे, और इस 6 माह के दौरान आपने नया काम का कॉन्ट्रैक्ट तलाश करके
वो देना होगा और वो आपकी स्फूर्तिनातों में चेंज होगी। इसमें मैंने आपको पहले भी बता दिया है, जिन लोगों के पास परमेसो दी सजोरनो थी जीलो वाली या स्टूडेंट वाली या स्टाजोनाले वाली सीजनल वाली, और वो स्कादूतो हो गई है, परमेसो दी सजोरनो थी, रचीबूता नहीं था, और या जिनकी स्कादूतो हो गई थी और उन्होंने जमा करवाई थी, उनका रचीबूता उनके पास है, तो वो भी जमा करवा सकेंगे। बहुत सारे आपके सवालों के जवाबात कल मुझे दावत दी थी मीर पतंते के प्लेटफार्म से मीर साहिब ने, तो वहां भी मैंने आपके सवालों के जवाब दिए। तो आज भी इंशाल्लाह मैं आपके सवाल लूंगा, लेकिन कुछ बोनस के हवाले से आज बात करेंगे। 3-4 जो है न्यूज हैं, 5 मेरे पास, तो कोशिश करता हूं मैं जल्दी इसको क्लोज करने की। तो इंशाल्लाह आखिर पे हमेशा की तरह आपके सवालों के जवाब लूंगा। कासा इंटीग्रासियोने के बारे में बहुत ज्यादा सवाल आए, अभी भी प्रोग्राम शुरू करने से पहले सवाल आया। तो जिन लोगों ने कासा इंटीग्रासियोने अप्लाई किया था, उन्होंने पहले अपने वर्कर के लिए 9 हफ्ते का अप्लाई किया था। वो लोग गौर से सुन लें, जिन लोगों ने अपने वर्कर के लिए, मजदूरों के लिए कासा इंटीग्रासियोने अप्लाई किया था, वो 9 हफ्ते का था। जैसे मैंने भी अप्लाई किया अपने वर्कर के लिए, तो मैंने भी 9 हफ्ते का ही लिख के दिया था अपने कमर्शियलिस्टे को। उनके लिए यह खबर है कि वो 18 जून से लेकर 18 जुलाई के अंदर 30 दिन के अंदर अंदर एक नया दुमांदा करेंगे, और इस दुमांदे के जरिए, जिसे कहते हैं सित्तीमाने दी चीज, CIG चीज, सित्तीमाने दी चीज, जो दुमांदा है ये 18 जून से शुरू होगा। 30 दिन के अंदर अंदर आपने करना होगा, और ये इंप्स की वेबसाइट पे डायरेक्ट होगा। ये आपका कमर्शियलिस्टा ही करेगा, साफ जाहिर है। तो इस दुमांदा करने से आपके वर्कर को 9 हफ्ते की बजाय 5 हफ्ते और ऐड कर दिए जाएंगे, यानी 5 हफ्ते का उसको और कासा इंटीग्रासियोने में मिलेगा। बल्कि एक जगह पे एक ऑथेंटिक अखबार ने यह भी लिखा है कि ये 9 हफ्ते का दोबारा और मिलेगा, यानी एक अखबार ने 5 हफ्ते का है 9 हफ्ते के अलावा, और एक अखबार ने 9 हफ्ते का, यानी 18 हफ्ते भी हो सकता है। तो इसने कहा है कि ये 31 अगस्त तक लोगों को ये इसके पैसे मिलेंगे, लेकिन 9 हफ्ते वाला जो है उसके हिसाब से वो ज्यादा मिलेंगे। इसमें एक अहम जो डेवलपमेंट है वो मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह अभी तक बहुत सारे लोगों को कासा इंटीग्रासियोने नहीं मिला, उन लोगों के लिए कि 18 जून से इसका जो नया सॉफ्टवेयर है वो बना दिया गया है, जिसकी वजह से पहले दुमांदे लेट हुए थे। वो जो है सॉफ्टवेयर इनका सही काम नहीं कर रहा था, लिहाजा अब नया जो है सॉफ्टवेयर बना दिया गया। 18 जून से इंतहाई तेज स्पीड में जून के महीने में ही मैक्सिमम लोगों को ये पैसे मिल जाएंगे। उससे पहले भी इंशाल्लाह मिलते रहेंगे, अभी आ भी रहे, लोगों के आने शुरू हो गए हैं, तो इन हफ्तों में भी मिलते रहेंगे। आगे चलते हैं, इसमें लिखा है, और 18 जून का बता दिया मैंने। हाँ, एक चीज है, जो 5 हफ्ते के दोबारा ज्यादा पैसे मिलेंगे कासा इंटीग्रासियोने के या 9 हफ्ते के, वो एक न्यूज जो है वो भी लिखता है कि वो 40% के हिसाब से मिलेंगे। तो किसी ने इसको वाजे नहीं किया, लेकिन एक ने वाजे किया कि जितने आपने घंटे कॉन्ट्रैक्ट में डिक्लेयर किए होंगे वो 40% के हिसाब से इंप्स आपको आगे वाले 5 हफ्ते की या 9 हफ्ते का पे करेगा। कासा इंटीग्रासियोने के रिलेटेड ही आज की एक न्यूज है कि इटली के शहर जेनुआ में हजारों लोगों ने प्रेफेक्टुरा के सामने एहतजाज किया है। उसमें CGL भी थे, चीजल भी थे, सिंदाकाली भी थे, और उन्होंने सिंदाकाती के साथ मिलकर बहुत बड़ी तादाद में एहतजाज किया है, क्योंकि कासा इंटीग्रासियोने लोगों को नहीं मिला। और उम्मीद है इस एहतजाज की वजह से गवर्नमेंट इस जो है प्रोसीजर इसको तेज करेगी, और इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में लोगों को पैसे आने शुरू हो जाएंगे। ये थी आज की कासा इंटीग्रासियोने के हवाले से। और आगे चलते हैं, जो कुछ एक नई अभी मैंने अपडेट देखी है, उसमें शायद कुछ चीजें पहले लोगों को मालूम है लेकिन कुछ चीजें नहीं है, तो वो भी मैं आपके गोश गुजार करता चलूं। कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे डॉक्यूमेंट जिनमें परमेसो दी सजोरनो, नुला उस्ता और बहुत सारी चीजें मैं अभी आपको बताता हूं, जो स्कादूतो हो गए थे इन महीनों में, या स्कादेरे हो रहे थे, खत्म हो रहे थे, उनको बढ़ाकर 31 अगस्त तक वैलिड कर दिया गया है। मसलन जिन लोगों की परमेसो दी सजोरनो 31 जनवरी के बाद खत्म हुई है या होगी, उसको 31 अगस्त तक वैलिड कर दिया गया है। इसी तरह जिन लोगों का सीजनल वीजा, सीजनल परमेसो दी सजोरनो 23 फरवरी से लेकर 31 मई के दरमियान खत्म हो रही थी या होगी, उसको बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया गया है। इसी तरह जिन लोगों के पास टूरिज्म का वीजा था
और वो 31 जनवरी के बाद खत्म हो गया या होगा, उसको बढ़ाकर 31 अगस्त तक वैलिड कर दिया गया है। इसी तरह जो लोगों ने फैमिली बुलाने के लिए नूले उस्ते जमा करवाए थे, नूला उस्ता उनको मिला था, जिन लोगों का नूला उस्ता फैमिली बुलवाने के लिए या सीजनल काम का नूला उस्ता 31 जनवरी के बाद खत्म हो गया है या होगा, उसको भी बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया गया है। इसी तरह दूसरे यूरोपीय मुल्कों से जारी शुदा वर्क परमिट जो इटली में रहने वालों के लिए थे, जो 31 जनवरी के बाद खत्म होंगे, उनको भी 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। एक अहम जो कानून है उसकी जो मैंने आज समरी पढ़ी है, तो वो भी मैं आपके गोश गुजार करता चलूं। निहायत ये गौर से सुने जो हमारे इटली में रहने वाले हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम का नाम ही इटली कवानीन और हम, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप तक अहम तरीन मालूमात लेके आऊं। हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि आप भी वीडियो को लाजमी शेयर किया करें ताकि तमाम दोस्तों तक मालूमात पहुंचती रहें। ये तमाम उन दोस्तों के लिए है जो इटली में रह रहे हैं कि 1 जुलाई से एक नया कानून लागू हो जाएगा। ये समरी इसकी बिल पास हो चुका है, जिसके जरिए आप 2000 यूरो से ज्यादा रकम कैश ना वसूल कर सकेंगे, ना अदा कर सकेंगे। मैं दोबारा दोहरा देता हूं, 1 जुलाई जो आ रही है, एक माह के बाद 2000 यूरो से ज्यादा नकद कैश ना आप किसी को पे कर सकेंगे और ना ही वसूल कर सकेंगे। इसके लिए यानी 2000 से ज्यादा रकम अगर आपको हर सूरत में चेक में, पॉस मशीन के जरिए या क्रेडिट कार्ड के जरिए अदा करेंगे या इन्हीं जराए के जरिए ही वसूल करेंगे। जो बंदा इस कानून का एहतराम नहीं करेगा उसके लिए निहायत ही सख्त सजाएं और जुर्माना भी रखा गया है। यह एक अहम कानून है जो 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। आगे चलते हैं। 1 जून सोमवार से बहुत अहम बोनस है, बहुत सारे लोगों को इससे फायदा होगा इंशाल्लाह। जैसे मैं हमेशा आपके लिए नए बोनस और नई मालूमात, नए बेनिफिट के लिए हाजिर होता हूं, तो हमारे भी इसमें इंशाल्लाह बहुत सारे लोग आएंगे। 1 जून सोमवार जो आ रही है, उससे डोमेस्टिक काम करने वाले तमाम वर्कर्स इंप्स की वेबसाइट से ये डायरेक्ट दोमांदा कर सकेंगे। इस बोनस का नाम है बोनस अडेंटिता कोल्फ व डोमेस्टिको। इस बोनस या बेनिफिट की रकम 500 यूरो होगी, जो कि 2 माह यानी अप्रैल और मई के लिए टोटल 1000 यूरो तक दी जाएगी। ये दोमांदा आप इंप्स की वेबसाइट से डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इंप्स की जो चेंट्रालिनो है, टेलीफोन है, वहां पे फोन करके भी कर सकते हैं। ये जो उन लोगों के लिए है जो घरों में कामकाज कर रहे हैं, मैं इसमें थोड़ी आगे तफसील भी जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं। टाइम अभी हमारे पास है जी। तो इसमें जो लोग कर सकेंगे वो लोग हैं जो कि 23 फरवरी से घरेलू कामकाज के कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम कर रहे हैं और कम अज कम उनका कॉन्ट्रैक्ट 1 हफ्ते में 10 घंटे का है, वो लोग जो है ये अप्लाई कर सकेंगे। अच्छा, उसके साथ उनको एक सर्टिफिकातो दी जो है सर्टिफिकातो दी ऑथोराइजेशन है, यानी उनको एक सर्टिफिकातो पर दस्तखत करने होंगे, जैसे जहां वो ये चीज डिक्लेयर करेंगे कि वो घरेलू कामकाज कर रहे हैं। ये हो गया जो लोग कर सकते हैं। और इसमें जो एक अहम चीज है कि जो लोग ये डोमेस्टिक का घर का दोमांदा करेंगे, जो लोग घरों का कामकाज कर रहे थे, मैंने आपको दोबारा दोहरा देता हूं, 23 फरवरी के बाद जो लोग रेगुलर काम कर रहे हैं वो लोग ये दोमांदा कर सकेंगे और उनका कॉन्ट्रैक्ट कम अज कम 10 घंटे का 1 हफ्ते का होना चाहिए। अच्छा, एक इसमें आम चीजें हैं जो आपने गौर से सुने कि उन लोगों की रिहाइश मालिक के साथ ना हो, वो यानी जो उनका दतोरे दी लबोरो है उसके साथ वो ना रह रहे हों, नहीं तो वो नहीं कर सकेंगे दोमांदा। अच्छा, उनके नाम किसी किस्म की कंपनी या प्रतीताई भी नहीं होना चाहिए और ना ही सीजनल या ज़राअत का वो साथ साथ काम कर रहे हों, ना ही वो पेंशन लेते हों और ना ही उनके पास किसी दूसरे काम का इंदी तरमीनातो यानी फॉर एवर का कॉन्ट्रैक्ट हो। तो ये लोग जो हैं वो नहीं कर सकेंगे अगर इन चीजों इस कैटेगरी में वो आते हैं। ये बोनस 2 माह की है रकम जो आपके बैंक अकाउंट में या आपके पोस्ट ऑफिस अकाउंट में या घर के एड्रेस में चेक के जरिए रवाना कर दी जाएगी। यह बोनस 1000 यूरो का है, 500 यूरो अप्रैल का और 500 यूरो मई का।
जी आगे चलते हैं। करतेले ए पागामेंटी, बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं इंशाल्लाह उनको बहुत फायदा होगा। मेरे देखने वाले जितने भी लोग हैं जो मेरी जुबान समझ रहे हैं, जिस जिस मुल्क से भी हैं, जिन लोगों ने करतेले पे करने थे, जिन्होंने किस्तें करवाई हुई थी, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं। एक एजेंसिया del Entrate की, जिसका पुराना नाम इको इतालिया था, उसका नया नाम अब जो है उन्होंने नया चेंज कर दिया है। तो उसकी आपने अगर किस्तें करवाई हुई थी, या एक अबाको है, या इस तरह की कोई और भी कंपनियां हैं, तो इन महीनों की वजह से, कोरोना की वजह से जो किस्तें आपकी लेट हो गई हैं, आप नहीं जमा करवा सके, तो इंप्स ने ये किस्तें मुअख्खर कर दी हैं। और इस कोरोना की वजह से जो लोग अदा नहीं कर सके थे, वो 30 सितंबर के अंदर अंदर जो है वो नया दुमानदा करके अपना नया शेड्यूल किस्तों का बनवा लें। ये उन लोगों के लिए थी जिन्होंने किस्तें पे करनी थी, करतेले पे करने थे। अच्छा, इसमें ये चीज है कि इसके जो लोग नहीं पे कर सके इन महीनों में, 30 सितंबर से पहले पहले, उनके लिए किसी किस्म की कोई पिनियोरामेंटो या कोई फेरमो एमनिस्ट्रेटिवो या इस तरह का कोई और कानून जारी नहीं करेगी। इस तरह जो लोग जिन्होंने किस्तें करवाई थी, वो भी अपना नया दुमानदा किस्तों का करवा लें। जी आगे चलते हैं। आपसे दोबारा गुजारिश है, बराए करम आपके राइट साइड पे नीचे शेयर का बटन लगा हुआ है, वहां पे आप प्लीज एक क्लिक कर दें 1 सेकंड में, तो आपके जितने दोस्त आपके साथ हैं वो उन तक भी मेरी ये वीडियो मैसेज मालूमात पहुंच जाएंगी। जितने लोग देख रहे हैं, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप अपना इतना कीमती वक्त निकालते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाजमी शेयर किया करें। बोनस 600 यूरो, बोनस अडेंटिता जो 600 यूरो है, उसमें कुछ चीजें हैं जो मैं शायद पहले आपको बताना भूल गया था, आपके लिए अहम हो, बहुत सारे दोस्तों के लिए ये अहम हो, तो वो मैं आपसे शेयर करता चलूं। इसमें आते हैं कुमरचांती, आर्तिजानी और ज़रायत का काम करने वाले, सीजनल काम करने वाले, टूरिज्म के शोबे में जितने लोग टूरिज्म के शोबे में काम कर रहे हैं वो, और सर्कस में काम करने वाले। बहुत सारे मैं लोगों को जानता हूं हमारे जो इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, जो सर्कस में काम करते हैं, तो वो भी, और जो थिएटर वगैरह में काम करते हैं, तो वो भी इस बोनस अडेंटिता 600 यूरो में शामिल हैं। आपके लिए अहम चीज ये है कि जिन लोगों ने अभी तक 600 यूरो का दुमानदा नहीं किया, वो उनकी आखिरी तारीख 3 जून है। दोबारा फिर सुन लें, जिन लोगों ने 600 यूरो का अभी तक बेनिफिट का दुमानदा नहीं किया अडेंटिता का, उनकी आखिरी तारीख 3 जून है, तो वो माह अप्रैल का 3 जून के अंदर अंदर दुमानदा कर लें। इसमें जो लोग नए हैं, मैंने वो भी आपको बता दिए हैं, जो इनमें नए आते हैं वो मैंने आपके गोश गुजार कर दिए हैं। तो ये थी आज की तक की अहम तरीन अपडेट, और मैं इंशाल्लाह मैं भी इंतजार कर रहा हूं, आप भी इंतजार करें। जो भी नया सर्कुलर इमिग्रेशन के बारे में आता है तो वो भी मैं आप तक बहुत जल्द इंशाल्लाह लेके आऊंगा। बहुत सारी मुतवक्को उम्मीद है कि ये कल जुमे वाले दिन, नहीं तो मैक्सिमम हफ्ते या इतवार वाले दिन भी हमने देखा है कि पार्लियामेंट से कानून जो है वो जारी किए जाते हैं। जो अभी मेरी इमिग्रेशन की वकील है स्नेहरा कातिया से बात हुई है, तो वो भी हमारी मेहमान होंगी इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह, और उनसे भी हम आपके तमाम सवालात उनके सामने रखेंगे और वो भी हमें अहम तरीन अपडेट देंगी। तो चलते हैं आज के सवालों की जानिब। तो आज देखते हैं आपके क्या सवाल आते हैं। बहुत सारे सवालात जो हैं, उम्मीद है उनका आपको बहुत सारी वीडियो में मैं जवाब दे चुका हूं, तो आज जो सवाल आ रहे हैं रह गए वो भी मैं लेता हूं। आपसे गुजारिश है कि जो सवाल गुजर जाए ऊपर, दोबारा उसको कॉपी करके पेस्ट नीचे कर दिया करें। मैं आखिरी सवाल लेता जाऊंगा, और कोशिश करें बराए करम वीडियो को लाजमी शेयर किया करें। जी चलते हैं सवालों की जानब। जी कामरान साहिब लिखते हैं, कामरान बाजवा साहिब के खुद कितना होना चाहिए। मेरे भाई अभी तक कंफर्मेशन नहीं है खुद की, जो नया सर्कुलर आता है उसकी 100% कंफर्मेशन उसमें आएगी, तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से ये 20,000 है सिंगल पर्सन का, और इसको 18,000 तक भी किया जा सकता है। लेकिन अगर जिसके साथ फैमिली है, कारी को है, बच्चे हैं, उनका ज्यादा होगा। और साफ ज़ाहिर है इसको 2 बंदे जो एक रेजिडेंस पे रह रहे हैं मिलकर, जो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो ये 20,000 की हद है वो बढ़ा दी जाएगी। जी हमारे हमेशा के व्यूवर और बड़े हमारे प्यारे गिल साहब, फयाज गिल साहब पूछते हैं वीजा कार्ड ओपन हो रहा है या नहीं भाई। तो जी फयाज गिल साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे हर वीडियो के व्यूवर हैं। तो वीजा कार्ड के बारे में जी
बहुत जल्दी उम्मीद है जो अभी नए कानून आएंगे उसमें मैं आप तो कोई इसकी इंफॉर्मेशन दे दूंगा, लेकिन जो वीजा सीजनल थे उनकी अभी इस वक्त तक कोई उम्मीद नहीं है। जो नए वीजे हैं उनकी जो अहम अपडेट होगी वो भी मैं आप तक पहुंचा दूंगा। जिन लोगों का वीजा एक्सपायर हो गया था या होने वाला था वो मैंने आपको बता दिया है वीडियो में, वो 31 अगस्त तक वैलिड कर दिया गया है। जी मेरे भाई पूछते हैं हमेशा के व्यूवर, सर जी राजनाथ साहिब, सर जी एक घर में दो बूढ़े मियां बीवी रहते हैं और जो आदमी है वो माजूर भी है और काम भी करता है, तो इसके लिए इसकी भी उसे काम भी करता है तो जरूरत होगी सफाई कॉन्ट्रैक्ट करूंगा उनके घर का। अच्छा राजा साहब के सवाल के साथ मैं आप तक एक अहम अपडेट पहुंचाता चलूं, मैंने कल वीडियो में भी बताई थी, जो लोग गौर से सुन लें, जो लोग बदांते का दुमांदा करेंगे जिनमें इनवैलिड लोग होंगे या पेंशन वाले लोग होंगे तो उनके लिए किसी किस्म के रेडितो की हद नहीं है, वो कोई रेडितो शो नहीं करेंगे। दोबारा गौर से सुन लें, जो लोग बदांते का दुमांदा करेंगे उनका मालिक बूढ़ा या बूढ़ी औरत पेंशन ज़्यादा होगा या वो इनवैलिड होगा, हैंडीकैप होगा, माजूर होगा, तो उसकी कोई रेडितो की हद नहीं है। उसने अपना सिर्फ पेंशन का कागज इंस से लेकर या इनवैलिडिटी का कागज वो लगाना है आपके कॉन्ट्रैक्ट के साथ, और उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो कि डिसेबिलिटी यानी इनवैलिड हैं, ऑटोसफिशिएंट हैं, जो कि गाड़ी जो है जिसमें आती है, जो कार वगैरह चलाते हैं लेकिन वो उनकी हैंडीकैप गाड़ी होती है, वो भी इसमें शामिल हैं। बहुत आम इंपॉर्टेंट ये बात थी जो मैं पहले नहीं बता सका था आपको, ये आप तक मैंने पहुंचा दी। उनके लिए किसी किस्म के रेडितो की कोई शर्त नहीं है। जी आगे चलते हैं आपके सवालों की जानब। भाई मुझे ये बात क्लियर कर दें कि मेरी सजोनो तो अगस्त में खत्म हुई थी, पर हुकूमत की डिमांड तो 31 अक्टूबर के बाद वाली सजोनो की है, पर मेरे पास अपॉइंटमेंट दिसंबर 2019 की है। किसी वजह से अभी तक मैंने सजोनो रिन्यू नहीं करवाई। मैंने माजी में ज़राअत का काम भी किया है, क्या मैं भी 130 वाले? जी अगर आपने सजोर नहीं जमा करवाई, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखें, जो कानून है, जो कानून की शिक है वो 31 अक्टूबर 2019 है। जिन लोगों की 31 अक्टूबर 2019 के बाद परमेसोदी सजोनो खत्म हुई है सिर्फ वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो बराए करम मैं बार बार बता चुका हूं, ये हमारी क्या सराही होती है। देखे जो लोग इतनी मुश्किल में है, परेशानी में, उनको यही होता है कि अल्लाह करे को आसानी निकल आए। तो मैं भी आपके लिए दुआ गो हूं कि जो नया सर्कुलर आएगा इंशाल्लाह उसमें कुछ आसानियां आ जाएं, सबूत के बारे में आसानियां आ जाएं, खुद के बारे में आसानियां आ जाएं, तो इंशाल्लाह मैं वो आपको बहुत जल्द बता दूंगा। जी टाइम हमारे पास अभी 8 मिनट हैं, आगे चलते हैं आपके सवालों की जानब। कस्तूरे से पासपोर्ट लेने का क्या तरीकाकार है? बहुत अच्छा सवाल है गुलाम मुस्तफा साहब, कल मैंने भी इस पे डिस्कस की थी। जो ब्रेशिया में लोग रह रहे हैं या मुझे देख रहे हैं, बहुत सारे लोग, हमारी कम्युनिटी मैक्सिमम इटली में सबसे ज्यादा इस वक्त ब्रेशिया में रह रही है, तो वहां पे हमारे मोहतरम भाइयों ने कस्तूरे से राब्ता किया है। कस्तूरे का यह जवाब है कि जिन लोगों के पासपोर्ट अजील वालों के रखे गए थे कस्तूरे में, वो उनको वापस कर दिए जाएंगे। फिर उनसे यह भी बात हुई कि क्या आप उन लोगों को पकड़ेंगे तो नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम उनको पकड़ेंगे नहीं। उन लोगों को जिनके वैलिड पासपोर्ट ब्रेशिया कस्तूरा में पड़े हैं, उन्होंने वजाहत की है कल मेरे प्रोग्राम मीर साहब के में भी कि वो उनको वापस कर दिए जाएंगे, लेकिन उनकी जो अजीलो है वो उसको कैंसिल करवाएंगे। लेकिन वो लोग वो जाएं जो इस इमिग्रेशन की कैटेगरी में आते हैं। लिहाजा आपकी अजीलो वाला जो केस है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको पासपोर्ट वापस कर दिया जाएगा और आप एज ए क्लैंडस्टीनो डिक्लेयर हो जाएंगे। तो उसके बाद आप नया दुमानदा कॉन्टैक्ट लगा के करेंगे, जो कॉन्टैक्ट नहीं लगा के शिक में आते हैं वो भी उसमें करेंगे। लेकिन उम्मीद है कि दूसरे जितने कस्तूरे हैं वो भी इस बात को फॉलो करेंगे। और अगर आपकी जो पासपोर्ट कस्तूरे में रखे गए थे और वो वैलिड थे, तो ये एक एप्लीकेशन लिख के देनी होगी। इंशाल्लाह आगे नई जो इंफॉर्मेशन आएगी मेरे पास, मैं ब्रेशिया से लेता हूं, तो वो भी मैं आपके गोशगुजार करूंगा। आप भी अपने कस्तूरे से अगर राब्ता करें, किसी से पूछ सकते हैं कि इसका क्या तरीकाकार होगा। ब्रेशिया में ये तरीकाकार है कि आप एप्लीकेशन लिख के देंगे, आपकी अजील कैंसिल हो जाएगी और आपको पासपोर्ट वापस कर दिया जाएगा। लेकिन याद रहे कि आपको पासपोर्ट के बगैर भी ये इमिग्रेशन जमा करवा सकते हैं। तो अगर आपकी अजीलो जिस दिन आपका केस पास होगा उस दिन कैंसिल होगी, तो आप एम्बेसी वाला फोटोकॉपी का जो एक फोटो वाला है पेपर, उसके साथ जमा करवाएंगे, तो उस वक्त भी आपको पासपोर्ट वापस किया जा सकता है। जी अगले सवाल की ये अहम सवाल था, मैंने थोड़ा इसको ज्यादा टाइम दे दिया, तो अगले सवाल की जानब चलते हैं।
जी हमारे भाई लिखते हैं मोहम्मद सलमान खान साहब, सर मेहरबानी फरमाकर मिलान एम्बेसी का बता दें, क्या वहां जाने के बता दें, क्या वहां जाने के से पहले गया था तो कोई पेपर नहीं दिया था उन्होंने। जी मेरे भाई, जो मिलान एम्बेसी है, शुक्रिया गुलाम मुस्तफा साहब, जो मिलान एम्बेसी है मेरा जो तल्लक है, ये राबता है वो सीजी काउंसलर चौधरी मंजूर साहब से है, तो उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा है कि वो बहुत जल्द इंशाल्लाह अपने तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी की बच्चों की के लिए ये पेपर बनाएंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐलान नहीं किया कि वो कब से बनाएंगे। साफ जाहिर है कि अभी तक इमिग्रेशन का भी नया सर्कुलर नहीं आया, तो ये 1 जून से एम्बेसी भी इस पे अमल करेगी, रोम एम्बेसी भी करेगी, तो इंशाल्लाह उम्मीद है वो हर किस्म की आपकी मदद करेंगे। जी आगे चलते हैं अगले सवाल की जानिब। भाई लिखते हैं हमारे अजीम आजम साहब, भाई मैंने सालोन पे इंदी तरमीनातों पे काम कर रहा हूं, मेरे पास 6 माह वाली सजोरनो अजील वाली है, मैं इमिग्रेशन कर सकता हूं, कॉन्ट्रातो इकट्ठा करना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा। जी भाई, आपको कॉन्ट्रातो लगाना पड़ेगा और वो जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेंगे 8 मार्च से पहले वाली, तो आप कर सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रातों के बगैर आप नहीं कर सकते। जी आगे चलते हैं, हमारे भाई हैं शहबाज अहमद साहब, सर अगर कैंप के नजदीक एग्रीकल्चर का काम हो वो अप्लाई करें, इमिग्रेशन का क्या उनके कैंप छूटेगा तो नहीं? जी मेरे भाई, ये आपके डिपेंड करता है जो कैंप का रिस्पॉन्सिबल है, तो वो अगर अच्छा आदमी है तो उम्मीद है वो आपको कुछ भी नहीं कहता। तो मैं बहुत सारे बंदों को जानता हूं जो लोग कैंपस में रहते थे और बहुत जगह पे जाके वो काम करते थे, जो उनको मिलता था और शाम को वापस कैंप चले जाते थे, तो उनका जो रिस्पॉन्सिबल था, जिसे डॉन कहते हैं, वो कुछ भी उनको नहीं कहता था। तो ये आपके डिपेंड है उस पर। जी हमारे भाई लिखते हैं आगे, एहसान हुसैन साहब, अल्लाह आपको जिंदगी दे, बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। राजा उस्मान साहब लिखते हैं, सर पासपोर्ट पर स्टैंप लगी है आने जाने की, पाकिस्तान कोई प्रॉब्लम तो नहीं करेंगे? राजा उस्मान साहब, आपको ये वाजे पता है, बहुत सारे दोस्तों का सवाल आया कि जो इमिग्रेशन जो अजील वाली सजोर है उस पर आप पाकिस्तान नहीं जा सकते इटालियन लॉ के मुताबिक, तो उस पर आपकी स्टैंपें लगी हुई हैं पाकिस्तान जाने की या आने की, तो ये इसको हम कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान से आने की लगी है एंट्री 8 मार्च से पहले की, तो वो तो इसको एज ए सबूत भी गिना जा सकता है, लेकिन अगर आप अजील वाली साइड पे देखें तो आप पाकिस्तान जा ही नहीं सकते। तो इस पे चंद दिन वेट कर लें, इंशाल्लाह जो नया सर्कुलर आएगा उसमें जो मजीद इंफॉर्मेशन आएगी वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। जी आगे भाई हमारे फैसल शहजाद साहब, भाई कैंप वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या बगैर कॉन्टैक्ट के? जी फैसल भाई, मैंने बहुत दफा बताया है, अभी आज की वीडियो में भी बताया है, सिर्फ वो लोग बगैर कॉन्ट्रैक्ट के अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पिछले साल में घर का या घरेलू कामकाज या ज़राअत का काम किया था, उनके पास एक्सपीरियंस है, और वो लोग जिनकी परमिशन दी सजोरनो 31 अक्टूबर 2019 के बाद खत्म हुई है, वो अजील वाली थी, स्टूडेंट वाली थी, या मिनियोरन ने 18 साल से कम थी, सिर्फ वो लोग इस कैटेगरी में आते हैं। इसको कहते हैं चरका लवोरो सजोरनो, 6 माह की मिलेगी, आप इटली से बाहर नहीं जा सकेंगे। जी मलिक मुनव्वर साहब लिखते हैं, चीना का घर क्या साफी कॉन्ट्रातो चीना के घर का सफाई का कॉन्ट्रातो लगा सकते हैं? जी भाई, चाइना का बंदा हो या पाकिस्तानी हो या कोई भी हो, जिसके पास कारता दी सजोर हो और उसके जो रेडी तो आएगा उस पर वो पूरा उतरता हो तो लगा सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि चाइना वालों को मना है, कोरोना से चाइनी नहीं इतने मरे जितने दूसरे लोग मरे, इधर इटली की बात कर रहा हूं, तो चाइना वालों का भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा आगे चलते हैं भाई, अगले सवाल की जानिब। आसिम शहजाद साहब पूछते हैं, सर इस साल मैं ओनली जो काम कर रहा, क्या प्रोवे के लिए अप्लाई कर सकता हूं? प्रूफ के लिए? जी सर, आपने जो काम 8 मार्च से पहले किया है ज़राअत में या एग्रीकल्चर में, वो आप एज ए सबूत दे सकते हैं बगैर कॉन्ट्रैक्ट वाली सजोरनों के लिए। अगर आपके पास बूझता है कॉन्ट्रैक्ट वाली आप अप्लाई करते हैं तो वो भी आपका सबूत गिना जाएगा। बहुत सारे दूसरे सबूत है जो मैंने आपको बताए हैं। तो आखिरी सवाल लेते हैं आज। भाई मैं स्पेन में हूं, 6 मंथ से मेरे पास इटली की 3 साल सबूत हैं, क्या मैं भी अप्लाई कर सकता हूं? आखिरी सवाल और बहुत अहम सवाल, और बहुत सारे इससे रिलेटेड मुझे हजारों सवाल आए।
میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جو اٹلی کا قانون ہے وہ یہ ہے بھائی 8 مارچ سے پہلے اٹلی میں موجود ہوں اور 8 مارچ کے بعد آپ نے ملک نہ چھوڑا ہو. اٹلی کا قانون یہ کہتا ہے. باقی آپ خود آپ بھائی سمجھدار ہیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ہمیشہ کی طرح آپ اپنا اپنے ساتھیوں کا گھر والوں کا دوستوں کا خیال رکھیں, اپنے اخلاق کو اچھے بنائیں اور اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. انشاءاللہ نئی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں.